फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप लोग हैं? मैं शेयर आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। ये लखनऊ की पूरे सच्ची कहानी है। लखनऊ में एक परिवार रहता है जो कि माँ, बेटा और उसका पति रहता है। उसकी शादी के 18 साल हो गए थे और वो शादी के 12 साल बाद वो एक आदमी को 10 साल से पसंद करती थी, और भी अपने पति के दोस्त को ही। लेकिन ये चीज़ वो घर में किसी को खबर तक नहीं होने देती थी। पूरे मोहल्ले वाले उसके पति उससे इतना प्यार करता था। माला नाम की उसकी वाइफ का नाम माला था। माला से वो इतना प्यार करता था कि वो जो कहती थी वो करता था। वो यहाँ तक कि उस कंपनी से एडवांस उठाकर अपनी पत्नी का हर एक शौक़ पूरा करता था। पूरे मोहल्ले वाले उसे जोरू का गुलाम कहते थे क्योंकि वो अपनी पत्नी का हर एक कहा मानता था। तभी भी उसे बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम होता है कि ये दीपक को पसंद करती है। दीपक उसका दोस्त था। महेंद्र को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी बहुत रोना धोना सब करती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा होने के बाद उसका पति उसे माफ़ कर देता है और बोलता है, इसलिए मैं नहीं माफ़ कर रहा हूँ कि मेरा एक बेटा है। मैं इसलिए माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सब बात बोल के फिर अच्छे से रहने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी का आदत नहीं छूटता है। वो तब भी छुपाकर बात करती ही थी दीपक से। उसके बाद उसकी पत्नी एक दिन चिट्ठी लिखती है, अपने पति को नशा का गोली खिलाकर सुला देती है। बेटा बाहर गया रहता है। बेटा जब रूम पे आता है, मामा बोलता है तो कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती है। गेट कोई नहीं खोलता है तो देखता है, फिर लास्ट में गेट खुला हुआ रहता है। वो अंदर जाता है, अपने पापा को देखता है, पापा को जगाता है। वहाँ पे बगल में उसके माँ नहीं रहती है। बोलता है, माँ कहाँ है? उसके बाद उसका नज़र चिट्ठी पे जाता है। चिट्ठी लेकर बेटा पढ़ता है। पिता को सोफ़ा पे बैठाया रहता है, पढ़ता है। उसके बाद अपने पिता को चिट्ठी देता है। पिता भी पढ़ता है। वो सब शर्म से बाहर कुछ दिन तक नहीं निकलता है। फिर भी बेटा पढ़ाई करता था, उसे कॉलेज तो जाना पड़ेगा। कॉलेज जाता था, लोग मोहल्ले वाले उसके दोस्त सब उसे मजाक उड़ाता था, उसे मारता पीटता था कि तुम माँ का लाडला आ गया, भगोरी माँ है, माँ भाग गई। ऐसे ऐसे करके उसे बहुत ताने देते थे। उसने निकलना रहना मुश्किल कर दिया था। उसका पिता बोलता है, हम लोग यहाँ से घर बेचकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा बोलता है, नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये सब चीज़ के आशा देते रहता है। एक आदमी ये बोलता है, तुम 5 लाख रुपये दो, मैं उस लोगों को मर्डर करके सब चीज़ ठीक कर दूँगा, कि तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। बाप को ये सब चीज़ बोलता है, तभी बेटा उसे डांट डपट के भगा देता है। बोलता है कि हम लोग किसी का मर्डर नहीं करने वाले, यहाँ से जाओ, हम लोग को अपनी हालत पे छोड़ दो, हम लोग ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ऐसे करके उसे भगा देता है। उसके बाद भी पूरे चीज़ ठीक नहीं होते। कुछ दिन तक वो सब उसी शहर में रहता है। पता चलता है बाद में कि उसकी माँ दीपक के साथ मुंबई में है। ये सब भी बाद में मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मुंबई में जाने के बाद उस दोनों उसी होटल में जिसमें रहता है, उस होटल में ये सभी पहुंच जाते हैं। उस होटल में एक आदमी ने उसका हार चुरा लेता है। वो हार बहुत महंगा रहता है, दीपक दिए रहता है। वो बोलती है कि पता नहीं हार मेरा चोरी हो गया। वो बोलता है कि तुम हार चोरी नहीं हुआ, तुम किसी को दे दी हो। ऐसे करके बोल के एक थप्पड़ उसे लगा देता है, माला को।
माला उठती है और फिर एक थप्पड़ दीपक को घींच देती है। बोलती है कि जिस पति के साथ मैंने 18 साल रहा, मैंने इतनी हिम्मत कि मैंने उसे छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, तो मैं कब किसी मर्द के गुलाम नहीं बन सकती कि मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। आज के बाद तुमने मुझे मारा तो मैं तुझे मार दूँगी। ऐसा वो दीपक को बोलती है माला। वो चुप से सुनते रहता है। ये चीज़ उसके दिमाग में घूमते रहता है, वो चीज़ से वो बाहर नहीं निकल। इतने में ये सब भी पहुंच जाता है होटल। वो उस लड़की को, माला को, अपनी माँ को ये लड़का मारने ही वाला था कि तब भी ये देखता है कि वो अपना उससे दीपक से लड़ाई झगड़ा करके अपना वीआईपी में कपड़ा बैग में पैक करके वो बाहर निकल जाती हैं होटल से। उतने में ये सब देखता है निकलते हुए, तो चाकू लेकर उसे भी मारने के लिए मार नहीं पाता है। उसके बाद जब उसके अंदर जाता है तो उसमें दीपक रहता है, उसे ये सब मार देता है। मारकर वो लड़की तो बच जाती है और निकल के चली जाती है। उसने में पुलिस को इन्फॉर्म होता है, पुलिस सब जगह जाता है। जो माला चुराया रहता है उसे भी वो भी पकड़ा जाता है, उससे भी मारपीट किया जाता है, पूछा जाता है। तो बोलता है नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने चोरी किया, मैंने हार चुराया, दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा था तो मैंने सोचा कुछ अपना चोरी कर लेता हूँ कि जिससे पैसा हो जाए, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। ऐसे करके फिर सीसीटीवी कैमरा में ये सब का फ़ोटो आता है। ये सब भी जाता है वहाँ पे। पुलिस ये सब के साथ मारपीट नहीं करते, ये सब खुद स्वीकार लेता है कि हम लोगों ने मर्डर किया है। पूरे बात ये सब बताता है कि हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, हम लोगों को पूरे मोहल्ले में थू रहे थे कि हम लोगों ने तो एक ही को मारा जो कि अभी एक ज़िंदा है, जिसे उसे मारना अभी बाकी है, कि उसने तो हम लोगों को जीना हराम करके रखी, हम लोग का ज़िंदगी नरक बना दी हुई है। ऐसे करके पुलिस बोलते तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, तुझे पुलिस से में कंप्लेन करना चाहिए था। ऐसे करके पुलिस लोगों को हिरासत में लेता है, क्योंकि गलती ये सब का था। भले ही सबको मर्डर नहीं करना चाहिए था, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी को नर्क बनाकर अपने बच्चे को छोड़कर ऐसी घिनौनी हरकत पे उतर गई थी वो औरत, तो लाजमी था कि वो लोग को भी कि क्या करे। तो लोग इतने गिरे हुए हो जाते हैं कि एक सेकंड के लिए ना तो अपने बच्चे और पति के बारे में सोचते हैं कि वो लोग को क्या होगा, समाज में क्या होगा। और वो तो छोड़िए कि जो औरत भागी थी उसका भी समाज में कितनी गंदी बदनामी हो रही थी, लेकिन ये सब चीज़ को भी नहीं सोचते हुए अपने पति को छोड़कर, जो पति उससे इतना प्यार करता था, बच्चा था, सबको छोड़कर दूसरे के पास गई, जो उसका इस तरह से शोषण कर रहा था कि जो इस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उससे ये छुटकारा पाकर भागी। लास्ट में उसका भी मर्डर हो गया और इसका ज़िंदगी नरक बन गया और ये औरत कहीं की नहीं रही। तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचकर तब कोई काम करें। इसी तरह की वीडियो में सच्ची कहानी आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।